एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ की बहुत सारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सकट चौथ जो हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और कोई संकट ना आए, इसलिए भी इस व्रत को रखा जाता है। और इसे ना तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। और इस व्रत में तिल को कूट कर लड्डू बनाते हैं और उसी का भी महत्व है इस व्रत में। माघ के महीने में पड़ने वाला ये व्रत कई नामों से जाना जाता है। सकट चौथ हो गया, तिल चौथ हो गया, माघी चौथ हो गया, वक्रतुंडी चौथ हो गया, मतलब कई नामों से ये जाना जाता है। तो बस पूजा की ही तैयारी मैं कर रही हूँ। पूजा में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ। इसके लिए ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं पूजा में, जो पूजा में चढ़ती हैं। तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा करने से पहले पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तिल और गुड़ का कूट कर उसे बकरा बनाया जाता है। जो बच्चे होते हैं ना, उस बकरे को काटते हैं। तो बस वही सब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। और पूड़ियाँ मेरी सब बन गई हैं, तो मैं जो सारी तैयारी है अब मैं उसको करूँगी। इसी जगह पे मुझे पूजा करना है, तो मैंने गीले कपड़े से इस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर यहीं पर मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर हल्दी से अष्टफूल बनाऊँगी। आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकती हैं, चावल से भी बना सकती हैं, और रंगोली वाले जो कलर आते हैं आप उनसे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना हल्दी से अष्टफूल बना लिया है और फिर इसे मैं रोली से सजा दूँगी। और फिर पूजा का स्थान है, जैसा सुंदर लगे वैसा सजा लेना चाहिए। फिर इसके बाद में आप पाटे को रख दें, अगर चौकी है तो आप उसको भी इसी तरह से रख दें। फिर इसके बाद में ना घी से इसी पाटे पर सकट महाराज बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से घी से 7 सकट बनाई जाती हैं और किसी के यहाँ 2 बनाई जाती हैं। और फिर देखिए, जैसा जिसके घर में होता है वैसा ही करिए। हमारे यूपी में तो ऐसे ही पूजा की जाती है। तो इस पूजा में ना बहुत ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सिंपल और साधारण पूजा की जाती है। और ये पूजा अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मान्यताएं भी इस पूजा की होती हैं और हर एक परिवार की परंपराओं के अनुसार पूजा भी की जाती है। हर एक इंसान अपने परिवार की जैसी मान्यता होती है उसी के अनुसार पूजा और पाठ त्यौहार सब करते हैं। इस दिन ना सकट महाराज की पूजा आराधना करने से घर में सुख शांति और भाग्य आता है। सकट महाराज को मैंने स्थान दे दिया है और इसके बाद में कलश तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले लोटे में मैंने कलावा बांधा है, फिर इसमें गंगा जल डाला है और फिर पानी डाला है, हल्दी, चावल, कुमकुम, और फिर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और फिर इन्हें मैंने चावल का आसन दिया है और उसमें इनको विराजमान करेंगे। और एक कटोरी में चावल रखेंगे और उसमें एक घी का दीपक। अब गौरी और गणेश को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो बिना गौरी गणेश के पूजा होती ही नहीं है, की ही नहीं जाती है। और मैंने इन्हें चावल का आसन दिया है और फिर गौरी गणेश को विराजमान कर दिया है। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। पूजा में सबसे पहले दीपक को ही जलाया जाता है और धूप को भी जला दिया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी ना मैंने सुपारी के बना के रखे और गौरा जी तुलसा मैया की मिट्टी के हैं। और आप गाय के गोबर हो या हल्दी से भी आप गौरी बना सकती हैं और इन्हें पूरे साल पूजा आप कर सकती हैं। जैसे कोई भी पूजा हो तो आपको नए गौरी गणेश बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें बदलना ही चाहती हैं तो दीपावली में आप इन्हें नए गौरी गणेश बना लें और फिर पूरे साल इनकी पूजा करें। और गौरी गणेश को फिर मैंने जल से स्नान करा दिया है, रोली सिंदूर लगा दिया है और साथ में ना कलश की मैं पूजा करती जा रही हूँ। कलश को भी मैंने रोली सिंदूर लगा दिया है और सभी भगवान को फिर मैंने स्नान कराया है और फिर रोली सिंदूर लगाया है। और आज ही के दिन सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज ही के दिन गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है और शकरकंदी चढ़ाई जाती है।
और सकट चौथ के दिन ना भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा की थी। तो माता पिता की परिक्रमा कर उन्होंने ना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर इस परिक्रमा को बताया था। इसलिए गणेश भगवान उस दिन से पूजनीय हो गए और इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी कुशल मंगल के लिए रखती हैं। और गणेश भगवान की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, सब मंगल होता है। और फिर सभी भगवान को मैंने भोग लगा दिया। सभी भगवान को फिर मैंने 2-2 पूड़ी का जोड़े के साथ में पूड़ियाँ रखी जाती हैं, 14 पूड़ी का मैंने भोग लगाया है। और उसमें फिर एक एक लड्डू रख दिया है, शकरकंदी चढ़ा दी है, और जो सीजन का फल हो आप उन्हें भी चढ़ा सकती हैं। और पूजा में ना तिल और गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, तो आप चाहें तो 21 लड्डू का भी भोग लगा सकती हैं, जो कि गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। और गणेश भगवान को फिर मैंने दुर्वा चढ़ा दी है। और पूजा करने के बाद में आपको जो कहानी आती हो तो आप उसे कहिए और सुनाइए। बोलो गणेश भगवान की जय। एक नगर में एक छोटा सा बालक छोटा सा लोटा लेकर थोड़ा सा दूध था। वो घर घर में कह रहे थे कि मेरे इस दूध की खीर बना दो, लेकिन कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बालक और इतना थोड़ा सा दूध कि उस दूध को देखकर सभी मना करते रहते। और यही वजह थी कि कोई भी खीर नहीं बना रहा था। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार जिसके यहाँ कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, तो उस बालक के कहने पर वो ब्राह्मण परिवार तैयार हो गया। और सास ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, जाओ इसकी खीर बना दो। बहू ने बढ़िया से चूल्हे को साफ़ किया, अच्छे से चौका लगाया और खीर को चढ़ा दिया। और जब खीर बनकर तैयार हो गई, तो खीर बनकर जब तैयार हो गई, चूल्हे से गिरने लगी, तो बहू इतने दिनों से भूखी थी कि जब वो खीर चूल्हे से गिर रही थी, तो वो ज़मीन पर गिरी जो खीर थी ना, वो चाट रही थी और चाटती जा रही थी और जय गणेश बोलती जा रही थी। तो जब खीर बनकर तैयार हो गई और सास जब उस बालक को बुलाने गई, तो देखा कि जो वो बालक है वो ज़मीन पर इधर उधर लोट पोट जा रहे थे। तो सास ने पूछा कि क्या हुआ, तो बालक बोला कि जब तुम्हारी बहू खीर चाट रही थी ज़मीन पर, तो मेरा नाम ले रही थी, जय गणेश जय गणेश, तो मेरा तो पेट अब इतना भर गया है कि मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा ये खीर। तो बोली सास कि अब मैं क्या करूँ इस खीर का। तो गणेश जी ने कहा कि जाओ तुम इसको गांव में बंटवा दो। तो खीर बंटवाना उन्होंने शुरू कर दिया सास ने, लेकिन खीर थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उन्होंने पूरा गांव, 2 गांव, 4 गांव, सब गांव को खिला दिया, लेकिन खीर नहीं ख़त्म हो रही थी। तो वो परिवार बड़ा परेशान हो गया कि अब करें तो क्या करें। वो दौड़े दौड़े गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज क्या करें, ये तो खीर ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो गणेश भगवान बोले कि जाओ इस खीर को तुम उस पेड़ के नीचे खोद कर गाड़ दो। जब वो परिवार गड्ढा खोदने गया और खोदते समय 2 कलश सोने से भरे निकले, उस दिन से उनके दिन सुधर गए। भगवान गणेश जैसे उनके अच्छे दिन हुए, वैसे सब पर कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी। तो देवरानी जो रहती थी ना, वो गरीब थी, और जिठानी के घर में बहुत पैसा और नौकर चाकर थे, लेकिन वो दिल की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देवरानी गरीब थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, सबका भला करती थी। जेठानी इसके बिल्कुल उल्टा थी। वो ना तो कभी किसी की अच्छा करती थी, ना अच्छा बोलती थी, और ना ही कभी किसी की कोई मदद करती थी। लेकिन देवरानी जेठानी के घर में थी ना, वो काम करती थी। तो एक दिन वो काम पर नहीं आई। उस दिन सकट चौथ थी, उसका व्रत था। तो वो अपने घर में रही, अपने घर में लड्डू बनाए, पूजा की। और सुबह जब काम पर जिठानी के घर नहीं आई, तो नौकर आया उसको बुलाने के लिए। तो उसने देखा कि देवरानी आंगन में झाड़ू लगा रही है और पूरे आंगन में सोना फैला हुआ है, और वो सोना जो है ना, वो झाड़ू से बटोर रही है। ये बात नौकर ने जाकर अपनी मालकिन को बताई। जिठानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत देवरानी को बुलाया और पूछा, देवरानी ये बताओ ये सोना कहाँ से आया। लेकिन देवरानी बड़े साफ मन की थी, तो उसने सब जो भी उसके साथ हुआ उसने बता दिया कि रात में मैंने पूजा की, और पूजा जब मैंने की तो सकट महारानी आई और उन्होंने कहा मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा सिकारे पे बथुए के लड्डू रखे हैं, आप खा लो महारानी। तो उन्होंने खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर सकट महारानी बोली मुझे अब टट्टी जाना है। तो वो फिर आई,
कहने लगी कि महारानी पूरा आंगन लिपा पुता है, कहीं भी आप कर लो। जब सुबह उठी तो देखा पूरे घर में सोना ही सोना था। ये बात जेठानी को पसंद ही नहीं आई। उसने सोचा अगली बार मैं भी ऐसा ही करूँगी। फिर जेठानी ने भी ऐसा ही किया, बथुए के लड्डू बनाए, घर में लीपा पोता, जो देवरानी ने किया था वो सब जेठानी ने किया। वैसे ही रात में सकट महारानी आई और जेठानी से कहा कि मुझे भूख लगी है। वैसे ही जेठानी ने कहा कि सिकारे पे बथुए के लड्डू हैं, आप खा लो। महारानी फिर बोली मुझे अब टट्टी लगी। तो जेठानी बोली महारानी पूरा घर लिपा पोता है, कहीं पर भी आप कर लो। लेकिन जब सुबह जेठानी उठी हैं, घर में वो बदबू कि झाड़ू लगाती जाएं, उल्टी करती जाएं, झाड़ू लगाती जाएं, उल्टी करती जाएं। कहते हैं ना, जब सब कुछ होते सोते आप ऐसा करते हो ना तो क्या होता है। कहते हैं ना, जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। इसलिए ना आप भगवान की पूजा भाव से करो। आपके पास कुछ भी ना हो, भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। सकट महारानी जैसे उनके दिन आपने अच्छे किए, सब पर आप अपनी कृपा करो। बोलो सकट महारानी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। और अब करते हैं भगवान की आरती। जो मैंने सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, बस मैं वैसे ही पूजा पाठ करती हूँ। कहानी जो भी है मुझको आती है, ये सब मेरी दादी नानी ने सिखाया है। तो दोस्तों अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे।